नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में इस वक्त हम मौजूद हैं और सामने पुष्पम प्रिया चौधरी दिख रही हैं। पुष्पम प्रिया की मां भी मौजूद हैं और खासकर पहले पुण्यतिथि पर याद किए गए प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी का 1 वर्ष पहले निधन हुआ था, जिस समय में नीतीश कुमार भी उनके घर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। और आज खासकर जो बीनीपुर विधायक हैं बीना चौधरी, ऐसे तमाम लोग उस वक्त मौजूद थे। मुरारी मोहन झा को हमने देखा, ऐसे तमाम लोग शहर के हैं या गांव से दूर दराज से आए हुए लोग वहां पर मौजूद थे। और कुछ तस्वीरें जो विनोद चौधरी के हैं वो वहां पर स्क्रीन पर चल रहा था, जो काफी भावुकता वाला पल था। और जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उनके पूरे बिहार से उनके पार्टी के आए हुए जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं उनके, प्लूरल्स पार्टी के चाहे नेता हैं, वो सभी लोग वहां पर मौजूद थे और उन्हें ये देख सकते हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोग वहां पर मौजूद होकर उन्होंने आज विनोद चौधरी को याद किया है। बता दें कि विनोद चौधरी के किए हुए काम आज भी गांव-गांव में लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके स्वभाव को याद कर रहे हैं, उनके किए हुए कामों को याद कर रहे हैं। जो प्लूरल्स पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। विक्रम सिंह के साथ साथ उनके दरभंगा जिला के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं और पुष्पम प्रिया आज क्या कहना चाह रही हैं अपने पिता के बारे में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, वो हम आपको सुनाते हैं। पुष्पम जी, आज जो विनोद कुमार चौधरी उनका पुण्यतिथि है, मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज 1 साल पूरा हुआ, हमारे यहाँ बरखी होती है, वो आज है और उनको गुजरे हुए 1 साल हो गया है, वक्त बीत गया है, ऐसा ही है। उनका जो काम था वो आज भी लोग याद करते हैं, खासकर गांव-गांव। जब हम कल बहेरी प्रखंड के बघौल में गए तो कुछ लोगों ने कहा कि उनका ही दिया हुआ ये भवन है। तो क्या लग रहा है कि उनका जो काम था या फिर उनका जो छवि था या उनका जो संस्कार दिया हुआ है आपके ऊपर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कोशिश करके भी उनके जैसा तो नहीं बन सकती, क्योंकि वो वाकई में बहुत अलग किस्म के व्यक्ति थे। वो किसी को भी माफ़ कर देते थे, कभी भी किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं रखे, जो भी उनसे हो सकता था वो काम करते थे। 2 बजे रात में भी अगर उनको कोई फ़ोन आता था तो वो उठाते थे। वो अक्सर मुझे भी कहा करते थे कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, वो उठानी ही चाहिए। कब किसको कौन सी ज़रूरत से आपको फ़ोन कर रहा है आप नहीं जानते। तो उनके जैसा बनना मुझसे संभव नहीं है और अच्छा ही है, लोग स्मृति में रह जाते हैं, वो लोगों की स्मृति में है, मेरी भी स्मृति में हमेशा ही रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी अपनी जगह रही है, बट शायद ही कोई पार्टी है जिसमें कि उनके लोगों के साथ संबंध नहीं है। बहुत ही मधुर संबंध है, सभी पार्टी के लोग आते हैं, सभी पार्टी के लोगों को दुख है। कभी भी जातिगत या धर्म के आधार पर उन्होंने लोगों में विभेद नहीं किया है। ये एक चीज़ मैंने उनसे सीखी है। बाकी मैं उतना महान नहीं हूँ, मैं उतनी आसानी से लोगों को माफ़ नहीं कर सकती। अनफॉर्चुनेटली ये सारे गुण मुझ में नहीं आए। एक पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, लिंक से हट के एक सवाल है कि जिस तरह से बिहार की महिला मंच की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का संतुलन बिगड़ गया, उनसे हम क्या आस रखेंगे, खुद का सुरक्षा खुद करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार उनके ऊपर ये कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि क्या सच में मतलब नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे हैं विकास बिहार में, या फिर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बात में उन्होंने जो कहा है उसमें तो कोई भी दो मत नहीं है कि अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। हम जिन नीतीश कुमार को जानते हैं, मैंने, आपने और पूरे बिहार ने, पूरे भारत ने जिस नीतीश कुमार को जाना है, जिसको देखा है शुरुआत से, अब उनका तौर तरीका, उनका रवैया उससे काफ़ी बदल गया है। तो ये तो स्वाभाविक है, जब आदमी एक ख़ास उम्र के हो जाते हैं उसके बाद ऐसा होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक मौका मिला था, अभी ही चुनाव एक हुआ है और अभी फिर से एक चुनाव होने वाला है। तो जो सारे फिंगर्स हैं वो सिर्फ हम लीडर्स की तरफ नहीं पॉइंट कर सकते। हमने उनको चुना है, हमने उनको चुन के वहाँ बिठाया है। ऐसा नहीं था कि अभी तो 1 साल भी नहीं, अभी कुछ दिनों पहले के चुनाव में ऐसा नहीं था कि लोगों को नहीं मालूम था कि नीतीश जी इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं या सदन में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिर भी लोगों ने चुना है, इट्स अ मैंडेट। अगर उस मैंडेट के खिलाफ हम कुछ बोल रहे हैं तो दैट इज़ नॉट वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, मेरी लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि वोट अलग कारणों से करने की ज़रूरत है। सदन की एक गरिमा होती है, जो लोग उनको बरकरार रखें उनको वहाँ पे पहुँचाने की ज़रूरत है। बट ये तो आप भी जानते हैं कि
ये लोग समझ नहीं रहे हैं और कोई किसी को कोई समझाने में कोई इच्छुक नहीं है, बट वी हैड दैट ऑप्शन और हमने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। उसमें उन पे उंगली उठाना पूर्णतः गलत है। वो लगातार बिहार के अलग राज्य के मतलब खासकर उनका जो एक बेहतर बिहार हो उसके लिए लगातार केंद्र से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन फिर इस बार जो है केंद्रीय जो बजट आया है उसमें इस तरह का कोई भी मतलब ये नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, नीतीश जी की ये टैक्टिस रही है हमेशा से कि जब भी उनके भाजपा के साथ संबंध अच्छे होते हैं तब मांगे सारी बंद हो जाती हैं। जब भी उनके संबंध खराब होने लगते हैं, जो शायद आपको और मुझे नहीं मालूम होता कि बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है, कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कि वो उनसे बात कर रहे हैं, तो जब जब उनके साथ उनकी खटपट होती है तो वो ये सारी मांगे उठाने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसमें तो कोई दुमत ही नहीं है कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन जितना पैसा केंद्र से अभी आ रहा है हमें पहले उसको खर्चा करने की ज़रूरत है। क्या नीतीश जी उसको पूर्णतः सही तरीके से खर्चा कर पा रहे हैं, ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। क्या जितने बाकी स्टेट्स हैं जो कि सारे अपने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा लेता है, हम क्या वो प्रोजेक्ट्स तक आज तक सैंक्शन करा पाए हैं? सारे पैसे जो केंद्र से आते हैं वो तो हर साल वापस हो जाते हैं, तो वो भी ये खर्चा नहीं कर पाते। दूसरी बात ये है कि ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि जब हम अपने घर से निकल के वोट करने जा रहे हैं और भाजपा को वोट कर रहे हैं तो हम भाजपा को पसंद कर रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ नीतीश जी का काम नहीं है, वो पूरे राज्य को उससे फायदा होना है, वो सबका काम है। और इससे नेताओं का मनोबल भी बढ़ता है। जब हम उनको जिता ही रहे हैं तो उनको क्या ये ज़रूरत महसूस होगी कि इन्हें दर्जा देने की ज़रूरत? तो दोनों ही तरफ समस्याएं हैं। नीतीश, वो जो आप लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, वो दोनों ही तरफ से समस्या है। दोनों को ही ज़रूरत महसूस नहीं होती करने की, क्योंकि जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही होती है कि आप सरकारों पे दबाव डालें, जनता सरकारों पे दबाव डाले, लेकिन चुनाव में हम इन्हीं लोगों को चुनते हैं। इस बार के ही चुनाव को देख लीजिए, इतने स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ऐसे ऐसे लोग जो कि चुनाव जीतने के बाद कभी लोगों के बीच में आए नहीं, उन लोगों को दोबारा हमने चुन लिया। तो यही है, दुर्भाग्य है। दूसरी बात यह है कि अभी एनडीए सरकार में नीतीश कुमार हैं, तो जिस तरह से मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं गुजरात को जो दे रहे हैं सौगात, क्या बिहार को भी वो सौगात दें, ऐसा मांग कर रहे हैं क्या आप? हमारे साथ जो दुर्भाग्य है वो ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ थे, जो भी उनका अपना ग्रोथ मॉडल था, उससे हम अपने ग्रोथ मॉडल को नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ, संभावनाएं हम में उनसे भी ज़्यादा है, इसमें कोई भी दुमत नहीं है, इसमें कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मे बी नीतीश बाबू उतने एम्बिशियस नहीं थे, मे बी नरेंद्र मोदी जी शायद उनसे ज़्यादा एम्बिशियस थे कि एक ग्रोथ का जो मॉडल है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। भले आपको प्रधानमंत्री बनना है तो भी दिखाना पड़ेगा। उसमें कहीं से चूक हुई है, उसमें ऐसा हमारे तो सारे डेटा देख लीजिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि नीतीश जी ने पहले जो सरकारें थी उनसे बेहतर काम किया है। मतलब ये तो ऑन टेबल है ना, इस पर तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जितना नीतीश जी करने में सक्षम थे उतना वो नहीं कर पाए। तो जब तक आप उसको पूरे तरीके से नहीं कर लेते तब तक उसको कंपेयर करना कि जो गुजरात का मॉडल है, अनडाउटेडली कागज़ पे भी अगर आप देखिए तो गुजरात हर मायने में हमसे बहुत आगे है। तो पहले हमें अपने आप को तो वहाँ नहीं भी तो उसके थोड़ी नीचे लाने की ज़रूरत है, फिर ही तो हम कुछ कर पाएंगे। पुलर्स पार्टी है आपकी, खासकर कुछ महीना ही बचा हुआ है, जब चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी तो ऐसे में आप लोगों का क्या स्टैंड जो होगा, क्या होगा आगे का? देखिए, हमारा 2020 में हमने एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की। उसके पहले बिहार में एक ही तरह की राजनीति होती आई और उस राजनीति को बदलने के लिए ऐसा नहीं था कि वो आसान था, वो तभी भी मुश्किल था, अभी भी मुश्किल, क्योंकि विचारधारा की राजनीति करने का अपना बहुत ही नुकसान होता है। ऐसे तो कहने के लिए सभी लोग कह रहे हैं कि बिहार बदल देंगे, बिहार बदल देंगे, लेकिन घूम तो उन्हीं बंदूक वालों के साथ रहे। तो हमें बिहार में सिर्फ एक विकल्प नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब लग रहा है कि अरे नीतीश जी तो बूढ़े हो गए हैं तो बस हमें कोई विकल्प चाहिए। हमें एक अच्छा विकल्प चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पार्टी, ऐसे लोग चाहिए जो नीतीश जी जहाँ तक बिहार को ले जा चुके हैं हम उससे ऊपर ले जा सकें। और चुनावें सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, ये कोई गेम नहीं है, वीडियो गेम कि चुनाव जीतना ही एंड गोल है। असली काम उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आप चुनाव जीत लेते हैं। तो आप में या किसी में भी कितनी भी काबिलियत हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी रिसोर्सेज हो कि वो चुनाव जीत ले, उससे बिहार नहीं बदलेगा। दिस इज़ द फैक्ट।
नहीं, आप क्या करने वाले हैं वो हम पूछ रहे हैं। प्लुरल्स पार्टी हम किस तरह से उसी आदर्श पे, कितनी भी मुश्किल हो, हम उसी आदर्श पे राजनीति करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि जो एंड गोल है वो सिर्फ चुनाव जीत लेना नहीं है, फिर तो ये पार्टी ही नहीं बनानी थी, फिर तो किसी दूसरे पार्टी में चले जाना था, वहाँ पे चुनाव जीत लेना था। ये तो ईजी था। और ऐसा भी नहीं था बहुत सारे लोगों की तरह कि हमारे लिए सभी पार्टी के दरवाजे बंद हो गए थे। हमारे लिए तो सारे दरवाजे खुले ही खुले थे। ये भी कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि हमारी है बैकग्राउंड, हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी है कि हम राजनीति कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा मुहिम चलाया, जो कि वाकई में पहला और शायद एकमात्र प्रोग्रेसिव अभियान है बिहार का, वो इसीलिए चलाया क्योंकि बिहार बदलना पड़ेगा और उन्हीं सारे रास्ते से वहाँ पे बैठ के बिहार नहीं बदल सकता। तो उन्हीं आदर्शों पे हम राजनीति करेंगे और जोर शोर से करेंगे। चुनाव और राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें देयर इज नो एंड। मतलब आप जितना संघर्ष करिए, जितना रिसोर्स खर्चा करिए, वो बेहतर ही है। वो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, यही करेंगे। जो भी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा हम करते आए हैं। हमने ना ही कोई काला धन इकट्ठा किया है, हम ना ही किसी भी गलत करप्ट प्रैक्टिसेस में आज तक फंसे हैं, ना ही फंसेंगे। तो उसमें जो भी हार्ड अर्न क्राउड सोर्स की जो क्राउड फंडेड मनी है, उसको अपने साथ लेके, अपने आदर्शों को लेके, अच्छे लोगों को लेके, जो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, जो सिर्फ राजनीति करने में इच्छुक नहीं है, बट एक खास तरीके की राजनीति करने में इच्छुक है, उनको लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो यहाँ होगा वही वहाँ होगा, जो यहाँ नहीं। जाओ। चलिए